बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है यहाँ पर भाई न्यूजीलैंड में। इसके लिए जेल भी डाल देते हैं यहाँ पर। और तुम आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर लोगे, मान लो तुम्हारा फैमिली मेंबर है, कोई भी है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर लोगे और भाई सोचोगे कि ये बंदा तो हमारा काम करवा रहा है, मगर वो बंदा पैसे भी खा रहा है तुमसे, है ना। उसके बाद पैसे भी ले लिया उनसे, उनको बोल दिया कि भाई जो भी नहीं है हमारे पास, तो अब धंधा चल नहीं रहा हमारा और दूसरी जगह जाओ और काम करो। और अभी ना जॉब की सिचुएशन ये है कि भाई जॉब यहाँ पर मार्केट में अभी मिल नहीं रही, यहाँ पर बहुत ज्यादा ना स्ट्रगल करना पड़ रहा है जॉब के लिए। अगर आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है, जान पहचान का कोई भी नहीं है, और आप आ रहे हो विजिटर वीजा में और यहाँ पर सोच रहे हो भाई काम मिल जाए, तो यहाँ पर बंदे भाई 4-4 महीने 6-6 महीने हैं उनको रह रखे हो, रह रहे हैं, 6 महीने हो गए रहते रहते उनको, मगर अभी तक उनको काम नहीं मिला। गाड़ी में बैठ रहा हूँ उधर से, अबे ऑन कर लेता हूँ गाड़ी को ना, ऑन कर लिया गाड़ी। चलो भाई चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं आज हम? मैं भाई गाड़ी ना, ये क्या लगा रखा तूने? लगाया था। तो सीट कैसे आ गई हो भाई? हेलो भाई लोगो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम अभी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आयुष? क्या पता, क्या को कुछ नहीं मालूम हमें कहाँ जा रहे हैं, मगर हम अभी ड्राइविंग करने जा रहे हैं, रास्ते में कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वीडियो बनाने जा रहे हैं ना। तो ना इस वाली वीडियो में ना मैं तुमको ना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ बताऊंगा, मगर ऐसी चीजें बताऊंगा कि भाई जो बंदा न्यूजीलैंड में होगा उसी को पता लगेगी ये सारी चीजें, है ना। तो वीडियो को एंड तक देखना और तुम्हें भी पता लगेगी क्या मैं बताने वाला हूँ, क्या मैं बोलने वाला हूँ ना। अभी नहीं बताऊंगा मैं, आप जब पूरी वीडियो देख लोगे जब आपको पता लगेगा हाँ इसने कुछ तो बताया है ना। तो आगे चलते हैं अभी, है ना। भैया ऐसी गाड़ी ले रखी है मैंने, मगर यहाँ पर भी गाड़ी लेने का फायदा तो ये है कि भाई मतलब फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है नहीं कुछ। नहीं, फायदा ही फायदा, नुकसान तो है नहीं। मगर ये है कि भाई स्टार्टिंग में आके सीधा गाड़ी लोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, थोड़ा बाद में लोगे तो फिर भी ठीक है, पैसा वैसा बचाओ फिर जाके लो। ऐसे नहीं कि सीधा आती गाड़ी वाड़ी लेनी, हवाबाजी दिखानी है, अपना बाद में लोगे आराम से तो सही रहेगा। चले। जो शीशा है ना, ये वाला शीशा इसने वो कर दिया खराब, नीचे ही नहीं हो रहा। देख एक बार इसको नीचे करूंगा, ये देखो हो ही नहीं रहा। मैंने भी ट्राई करा था, हो ही नहीं रहा, नीचे आ रही है। इधर ऐसे स्कैम होता रहता है बच्चों। स्कैम कहाँ होता रहता है? अभी मैं चल रहे हैं आगे भाई। ये इसको क्या हो गया भाई? ये क्यों वो चल रहा है बार बार? ऑफ कर रखा है, क्यों चल रहा है ये? हाँ खराब हो गया क्या? कहाँ खराब हो गया? फिर चल क्यों रहा है ये बार बार? अभी तो बंद हो गया। बंद कहाँ हो गया? अभी देखो अपने आप चलने लग गया। ड्राइव कर रहे हो आप जब रोड पे और उस समय मान लो आपने ड्रिंक करी और आपको पकड़ लिया पुलिस वालों ने, तो यहाँ पर ना बहुत बड़ा क्राइम है ये। वो इस चीज को ना आप जब नए आए होगे तो ये सारी चीजें ना पता नहीं चलेगी। पता है क्यों? बहुत बंदे कर लेते हैं, है ना। तो ये करना बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होता है ना, मान लो बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है यहाँ पर भाई न्यूजीलैंड में। इसके लिए जेल भी डाल देते हैं यहाँ पर। और एक सीन हो चुका है, मेरा ही फ्रेंड है, नाम तो नहीं ले सकता मैं, तो उसके साथ ऐसा सीन हो गया कि भाई उसने ड्राइव करी यहाँ पर न्यूजीलैंड में और पार्टी, पहले तो वो पार्टी में गया, पार्टी में जाने के बाद क्या किया उसने भाई, उनने सेट हो गया खूब ना, दारू वारू पी ली। दारू पीने के बाद उसने सोचा कि भाई मैं घर चले जाता हूँ रात के बज रहे थे 12, और भाई वो क्या किया, गाड़ी उठाई और चल दिया। और नशा इतना हो गया था उसको भाई, उसने गाड़ी वाड़ी ठोक दी इधर। जैसे उसने गाड़ी ठोकी तो पता लग गया भाई कि गाड़ी ठोकी है, तो भाई कंप्लेंट कर दी जहां पर गाड़ी ठोकी थी। गाड़ी भी कहाँ ठोकी, जैसे रोड के साइड में खड़ी रहते ना पार्किंग पे, वहां पर गाड़ी ठोक दी। तो उसके बाद ना पता लगा कि भाई उन्होंने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद भाई फिर उसको पकड़ा पुलिस वालों ने। भाई उस बंदे के पास पीआर थी यहाँ का और रेजिडेंसी था न्यूजीलैंड का ही। इस चक्कर में उसको यहाँ पर ऐसा तो नहीं है जेल वगैरह कर दिया, मगर उसके साथ ऐसा किया भाई, उसका लाइसेंस अभी जब्त कर लिया। 6 मंथ के लिए उसको लाइसेंस जब्त हो गया यहाँ पर, और वो ड्राइव कर भी नहीं सकता। और उसके ऊपर फाइन लगाया है $20,000 का, और वो तो फाइन अलग से लगा है, और अलग से जो उसकी गाड़ी वगैरह है इंश्योरेंस का फाइन वो अलग लगेगा, उसका भी मेरे हिसाब से 10,000 और लगेगा। तो देख लो, एक छोटी सी चीज के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान हो जाता है यहाँ पर। तो वही है कि भाई बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और सोचते हैं कि भाई हम दारू वारू पी लेंगे, पी के चलो चला लेंगे, चला लो, मगर दिक्कत ये है कि पकड़े गए और फिर कुछ सीन हो गया, उस समय बहुत बड़ा सीन हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो वही है कि अवॉइड करना है सारी की सारी चीजें, कि भाई न्यूजीलैंड में आप आओ और भाई ड्रिंक और ड्राइव मत करना, है ना। चलो अब बातें कर लेते हैं यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर अब डार्क साइड की बातें कर लेते हैं। न्यूजीलैंड में आप सब सोचते हो ना कि सब लोग अमीर हैं, ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में बहुत लोग ना गरीब भी होते हैं,
क्योंकि भाई मैं भी मिला था, मैं भी कल परसों मार्केट में गया था, आपने देखी वो वाली वीडियो। तो उसके बाद ना मेरे को यहाँ पर ना बैगर मिला, भिखारी मिला। तो उसके बाद उससे बातचीत वगैरह हुई। देखो बातचीत हुई, उसने ऐसा बोला कि भाई यहाँ पर ना कि मेरी फैमिली के साथ दिक्कत है, ऑस्ट्रेलिया से वो आया था, आने के बाद भाई उसका मतलब घर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर भी लोग ऐसे होते हैं कि भाई सब लोग अमीर ही नहीं होते, बहुत ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि भाई लोगों की कुछ घर में हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना, मनी की प्रॉब्लम होती है। और यहाँ भी मनी की प्रॉब्लम चलती है बहुत लोगों के साथ, है ना। तो बहुत लोगों को लगता है कि भाई ऐसा हम अब्रोड में जाएंगे, उस कंट्री में भाई लोग वाग रहते हैं, सब अमीर ही रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई, गरीब भी बहुत सारे हैं। और ये तो यहाँ पर मैंने देखा था, मगर सिटी में आप जाओगे, यहाँ पर क्राइस्टचर्च सिटी में, वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। मैं भी मिला उन लोगों से, मतलब देखा है मैंने, रोड वगैरह में रहते हैं। तो ऐसा कुछ है। और तुमको ना एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, वो क्या है मालूम है ना, ट्रस्ट मत करो यार किसी के ऊपर, है ना। वो क्या है, ट्रस्ट करोगे ना तुम किसी के ऊपर, ट्रस्ट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई बंदी बंदी मत बनाओ, ट्रस्ट मत करो, वो वाला ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा। मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग है ना उनके ऊपर ट्रस्ट मत करो। मतलब कैसे कि भाई जो जैसे यहाँ पर आपका ना, मैंने तुमको बता देता हूँ, कहानी सुना देता हूँ। क्या हुआ यहाँ पर ना, एक मेरा दोस्त ही बोलूंगा, वैसे तो दोस्ती है। एक मेरा दोस्त है, उसने क्या किया, वो यहाँ ना काम करता है ना, तो उसके पास ना मैसेज आया भाई फेसबुक से, या भाई उसका फ्रेंड होगा कोई दूसरा, उसने बोला कि भाई हमें भी अपने पास ले जा, न्यूजीलैंड में भी कैसे आना है, कैसे जाना है। तो भाई उसने फिर बोला कि भाई तुम्हारे पैसे लगेंगे यहाँ पर 10-15 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। तो भाई उसने ट्रस्ट कर लिया उसके ऊपर कि भाई 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए काम के लिए, जॉब के लिए। तो भाई, और आपको मालूम है यहाँ पर कितना चार्ज लगता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 3 लाख 4 लाख रुपए लगता है इमिग्रेशन का ना। और तुम आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर लोगे, मान लो तुम्हारा फैमिली मेंबर है, कोई भी है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर लोगे और भाई सोचोगे कि ये बंदा तो हमारा काम करवा रहा है, मगर वो बंदा पैसे भी खा रहा है तुमसे, है ना। तो उस बंदे ने 10-15 लाख रुपए खाए उससे, है ना। 10-15 लाख रुपए खाने के बाद उस बंदे ने यहाँ पर बुला लिया उसको काम करने के लिए, और फिर काम करने के लिए बुलाया यहाँ पर, और जॉब भी दे दी, पैसे भी ले लिए और काम भी दे दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाया, वर्क वीजा भी प्रोवाइड हो गया उसको। मगर उसने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद उसको बोल दिया कि भाई हमारी कंपनी में तो अभी बिजनेस है नहीं, आप दूसरी जगह काम ढूंढो। और ये करंट सिचुएशन की मैं बता रहा हूँ, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। और वो बंदा मेरे से मिला और उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे आया था मैं, और यहाँ पर मेरे को बुलाया, और मेरे ही रिलेटिव ने बुलाया मेरे को। और भाई उसने बुलाने के बाद भाई अब काम हो नहीं रहा, काम मिल नहीं रहा हमको। मैंने बोला क्यों नहीं मिल रहा काम, वो बोला कि उसने बुलाया, अपनी कंपनी में बुलाया, उसने पैसे लिए मेरे से, इतने इतने पैसे लिए, पूरा रेट तो नहीं बताया मगर फिर भी मेरे को पता लग गया कि इतने लिए थे। तो फिर उसके बाद बोला कि भाई यहाँ पर तो अभी मेरे पास यहाँ पर है नहीं, तुम्हें पैसे देने के लिए, बिजनेस नहीं चल रहा है मेरा, तो पैसे कम मिल रहे हैं। तो भाई उसके बाद उसने बोला कि भाई आप कहीं और जाके जॉब ढूंढो। तो अब बोल रहा है कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को 3 मंथ हो गए यहाँ पर कि भाई मैं जॉब ढूंढ ही रहा हूँ और मेरे को दूसरी जॉब नहीं मिल रही। तो उसने बोला कि यार किसी के ऊपर ट्रस्ट करना मतलब सही नहीं है, मगर ये है कि भाई ट्रस्ट कर सकते हो, मगर पहले से जांच पड़ताल करके आओ वहीं से ही, कि भाई आप पहले से पूछ के आओ कि भाई आप यहाँ पर मेरे को बुला रहे हो तो भाई अपनी कंपनी में रखोगे, नहीं तो हमें दूसरी कंपनी में यहाँ पर मतलब ट्रांसफर करवाओगे, नहीं तो यहाँ पर बुला के भाई ऐसा ऐसा करना भी गलत है। कि बहुत लोगों को बुला के उसके बाद पैसे भी ले लिया उनसे, उनको बोल दिया कि भाई जो भी नहीं हमारे पास, तो अब धंधा चल नहीं रहा हमारा और दूसरी जगह जाओ और काम करो। तो यही है कि भाई ये सारी चीजें ना यहाँ पर जब आओगे और आने के बाद पता लगती हैं हमको, क्योंकि जो यहाँ पर रह रहा है उसको ये सारी चीजें ना इधर उधर से पता करके पता चलती है, इसलिए मैं तुमको भी बता रहा हूँ ये स्टोरी। अब तुमको ना जाते जाते मैंने यहाँ की ना जॉब सिचुएशन के बारे में बता देता हूँ ना। तो अभी बहुत लोग का ना मैसेज आ रहा था मेरे पास इंस्टा में भी, और कमेंट भी आ रहे थे कि भाई यहाँ पर जॉब मिल रही है नहीं मिल रही। भाई मेरे के हिसाब से तो जॉब यहाँ पर खत्म नहीं हुई, जॉब मिल ही रही है। और भाई आने वाले बंदे आ रहे हैं, अभी भी आया, मेरा फ्रेंड आया यहाँ पर, और वो वेलिंगटन में आया है, वो जॉब मिल गई उसको। मगर ये है कि भाई जॉब ना कैसे मिलती है, मैं तुमको ना तरीका बताता हूँ जॉब मिलने का। वो क्या है मालूम है, जहां तक मेरे को लगता है कि भाई जॉब ना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जैसे मान लो आपके कोई फ्रेंड है यहाँ पर, है ना, और वो कोई कंपनी में काम करता है, तो उस कंपनी में काम करेगा वो फ्रेंड, तो उस बंदे ने आपका यहाँ से रेफरेंस दे दिया, आपको जॉब मिलने के चांस ना हो सकते हैं। और मान लो आप खुद ट्राई कर रहे हो, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, मैंने भी बहुत वीडियो में बोला अभी ऑनलाइन जाके करो, हो सकता है मिल जाएगी, मगर ये है कि उसमें चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आपको कोई लिंक चाहिए होगा यहाँ पर जॉब मिलने के। यहाँ पर क्या हर एक कंट्री में यही है, आप जाओ पूरे अब्रोड में बहुत कम चांस है कि आपको ऑनलाइन जाओगे तो आपको जॉब मिलेगी। आपका कोई यहाँ पर रेफरेंस में होगा, वहाँ से किसी ने बुला दिया, लिंक के थ्रू बात हो गई, तो आपका चांस है कि होने के लिए। तो इसलिए भी ना आप ऐसे बंदों से लिंक बनाओ कि भाई जो आपका काम कर दे,
है ना। पैसे लेके करे, थोड़े बहुत ले लेगा पैसे, मगर फिर भी हो जाए। और अभी ना जॉब की सिचुएशन ये है कि भाई जॉब यहाँ पर मार्केट में अभी मिल नहीं रही, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करना पड़ रहा है जॉब के लिए। और जो बंदों के पास जॉब है यहाँ पर, वो बंदे भी, उनको भी कम सैलरी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ना कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। पहले यहाँ पर $3 में, पहले यहाँ पर $1 में पेट्रोल मिलता था, अभी $3 रेट हो गया। पहले यहाँ पर बनाना $2 के लिए मैंने, अभी $4 के हो गए। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि सैलरी उतनी है हमारी, मगर क्या हो गया, खर्चे बढ़ गए। तो भाई अभी जितने बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, नए आ रहे हैं काम करने के लिए, उनके लिए भी दिक्कत होगी। जो पहले से कर रहे हैं यहाँ पर, उनको भी दिक्कत ही है, क्यों भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गई। अब सैलरी तो उतनी मिल रही है, अब जॉब छोड़ भी नहीं सकते, दूसरी जगह नौकरी नहीं है, वैकेंसी नहीं मिल रही मार्केट में, नौकरी नहीं है। अब नौकरी के भी सोच रहे, भी चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर बिजी होने वाला है यहाँ पर, जनवरी तक बिजी रहेगा। उस समय क्या पता कि भाई वैकेंसियाँ निकले मार्केट में। तो आप भी जाओ वेबसाइट में, मतलब सर्च करो और अप्लाई करते रहो कि वैकेंसी वगैरह आ रही हो तो तुरंत अप्लाई कर दो, तो हो सकता है कि जॉब मिल जाए। और ये है कि भाई लिंक बना के चलो यहाँ के लोगों से, भाई कोई आया है तुम्हारा, कोई रिलेटिव है या कोई मतलब फ्रेंड है, उससे बातचीत करो, क्योंकि कुछ पैसे ले दे के करवाता है हमारा काम, तो भाई कर लो। क्योंकि भाई वैकेंसी वगैरह तो यहाँ पर ना दिक्कत हो रही है, यहाँ पर अभी मिल नहीं रही, काम वगैरह ना मिल नहीं रहा है यहाँ पर ना। मैं तुमको एक और बात बोलता हूँ, वो क्या है मालूम है, जैसे कि यहाँ बहुत बंदे बोल रहे हैं कि भाई, मैंने कमेंट में सुना कि भाई बताओ विजिटर वीजा में आ जाए यहाँ पर, विजिटर वीजा में आने के बाद जॉब मिल जाएगी। भाई विजिटर वीजा में आप यहाँ पर आ रहे हो तो भाई जॉब मिलने के चांसेस 0.01% है। मतलब भाई बहुत बंदे यहाँ पर, तो अभी क्या हुआ, अभी मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ क्या है। यहाँ पर एक बंदा आया 4 महीने पहले विजिटर वीजा में ना, उसने मेरे से बात करी कि भाई यहाँ पर जॉब वगैरह दिला दो मेरे को, मैं पैसे वैसे दे दूंगा। मैंने बोला भाई मैं कैसे दिलाऊं जॉब, और यहाँ पर मार्केट में अभी तो मिल नहीं रही नौकरी वोकरी, और मेरी कंपनी में भी नहीं है काम। तो उसने मेरे को बोला कि भाई पैसे दे दूंगा मैं, करवाने के करवा दो मेरे को, अभी 4 मंथ हो गए यहाँ पर। अब मैंने बोला यहाँ पर आए क्यों, यहाँ पर विजिटर वीजा में। कह रहा कि बहुत बंदों ने हमको बोली थी ऑनलाइन, और हमने यूट्यूब में भी देखा, और बहुत बंदों से बात करी कि भी विजिटर वीजा में आओ यहाँ पर, और आने के बाद भाई जॉब मिल जाती है। मैंने, उन्होंने बोला किसने बोला, कह रहा कि भाई बंदे बता रहे हैं यहाँ पर बोलने के लिए कि हो जाता है कन्वर्ट। तो मैंने बोला कि भाई कन्वर्ट हो जाता है, मगर वो किस सिचुएशन में होगा, वो सिचुएशन देखो। मान लो आपकी यहाँ पर कोई मतलब पहले से रहता है बंदा, जिसकी खुद की कंपनी है, खुद ओनर है उस कंपनी का, तो वो बंदा वो चीज करवा सकता है आपके लिए, वो बंदा आपको जॉब दे सकता है। मगर आपका यहाँ पर कोई भी नहीं है, जान पहचान का कोई भी नहीं है, और आप आ रहे हो विजिटर वीजा में, और यहाँ पर सोच रहे हो भाई काम मिल जाए, तो यहाँ पर बंदे भाई 4-4 महीने 6-6 महीने हैं उनको रह रखे हो, रह रहे हैं, 6 महीने हो गए रहते रहते उनको, मगर अभी तक उनको काम नहीं मिला। और उनका मंथली, मैंने एक बंदे से बात करी है कि मंथली उसका खर्चा पता कितना आता है, मंथली उसका खर्चा होता है मिनिमम इंडिया के हिसाब से 60 से 70,000 के अराउंड में। मतलब लगा लो वो घर का रूम का रेंट भी देना है, वो आपको रूम का रेंट वीकली हिसाब से होता है, यहाँ का रूम का रेंट है ना, मंथ में आपको लगा लो चलो 600 रूम का रेंट देना पड़ेगा। उसके बाद राशन आप मान लो भाई, खाना वगैरह लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, कहीं इधर जाओगे ट्रैवल करना पड़ेगा, फोन में रिचार्ज करवाना पड़ेगा, सबका खर्चा लगा लो भाई मिनिमम से मिनिमम आपका 1000 हो जाएगा। 1000 कन्वर्ट करोगे तो 50,000 रुपये। यहाँ पर होटल में रहोगे, मोटल में रुकोगे तो उसमें और ज्यादा लगेंगे आपके। तो ये है कि भाई आप एक काम कर सकते हो, क्या मालूम है, आप मान लो आप विजिटर वीजा में आ ही रहे हो, तो मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज भी आया कि भाई क्या करें हम। मैं ऐसा बोलूंगा कि आप यहाँ पर आ रहे हो ना, बताओ क्या करो, आप इंडिया से ही ना, इंडिया से ही अप्लाई करो जॉब, है ना, और इंडिया से कॉन्टेक्ट करके आओ उन बंदों से, उन कंपनियों से करके आओ कि भाई यहाँ पर आओ, तो आप सीधा उस कंपनी में जाके रिज्यूम दे सको, या इंडिया से ही आप उसको ना रिज्यूम वगैरह दे दो। ऑनलाइन ही आप बात करो कि कंपनी में बहुत ज्यादा मतलब मेल वगैरह करो और कॉन्टैक्ट करो उनसे कि भाई हाँ, कि भाई हम आ रहे हैं, न्यूजीलैंड में आ रहे हो, कोई वैकेंसी हो जो हो तो हमको बता देना। ऐसा ऐसा करके कोई बातचीत करके, आप मान लो इंडिया से हो तो भाई आप इंडियन लोगों से बात करो यहाँ पर, भाई उनकी कंपनी से बात करो, ओनर से बात करो, तो आपका एक चांस हो सकता है कि यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। और बाकी का तो भाई यहाँ पर विजिटर वीजा में तो भाई यहाँ पर अलाउ ही नहीं है काम करना, और ना ही कुछ ऐसा है कि भाई कन्वर्ट होएगा। मगर ये है कि पैसा ले दे के बंदे कर देते हैं, तो वो बात अलग है। मगर मैंने तो यहाँ पर देखा नहीं, बहुत लोगों के मैंने देखे हैं यहाँ पर कभी आए हैं बंदे और उन्होंने करवा भी रखा है, उन्होंने करवा भी रखा और काम भी कर रहे हैं, ऐसे बंदे भी देखे हैं। और मान लो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो यहाँ पर आए हैं विजिटर वीजा में, उनको 6 मंथ हो गए यहाँ पर, मगर अभी तक काम नहीं मिला, जॉब नहीं मिली यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो भाई आप भी थोड़ा सोच समझ के आना है ना यहाँ पर विजिटर वीजा में जब तक आ रहे हो। तो ये वाली वीडियो थी, और ये वाली वीडियो में मैंने जितना मेरी तरफ से हो सकता है बताया, मैंने आपको यहाँ के बारे में बताया मैंने। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना, है ना, और ऐसे ही बने रहना है मेरे चैनल पे। और इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी, वाली वीडियो मैंने डाली है, मस्त है, आप जाके देख सकते हो ना, स्क्रीन में आ रही है। और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।